वेलकम दोस्तों, मैं हॉवर्ड कोड जितेंद्र आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि मेरे पास में बहुत से लोगों के ऐसे कमेंट ऐसे सवाल आते हैं और यहाँ पे अपॉइंटमेंट के ऊपर जब लोग कहीं मेरे से बात करते हैं तो यहाँ पे उनके रोना आ जाता है। वो इतने परेशान हो चुके हैं झूठे केसों से कि वो मेरे से जब बात करते हैं तो अपना दुख दर्द सुनाते हुए वो रोने तक लग जाते हैं, यानी कि इतने दुखी वो हो चुके हैं। तो यहाँ पे आज एक एडवोकेट होने के नाते, आपका भाई होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते आज मैं आपके इस डर को दूर कर दूंगा कि यहाँ पे आपको बिना वजह रोना नहीं है। आपको रोना नहीं है, आपकी गलती ही नहीं है, आपने कुछ गलत किया ही नहीं है, आपके ऊपर झूठा केस लगाया गया है तो आपको कतई भी रोना नहीं है। बल्कि वो झूठा केस जिसने किया है या फिर जिसने करवाया है ही रोएगा। आपको यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी झूठी एफआईआर या कंप्लेंट आपके ऊपर करवाती है और जिस पुलिस थाने से वो करवाती है और यहाँ पे पुलिस बिना वजह, बिना किसी पुख्ता सबूत के आपकी झूठी एफआईआर केवल कहने मात्र से ही, केवल पत्नी के कहने मात्र से ही आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, आपके ऊपर कंप्लेंट दर्ज कर ली जाती है, तो यहाँ पे उस पुलिस और यहाँ पे उस पत्नी दोनों को आप सजा करवा सकते हैं और यहाँ पे आप निर्दोष साबित हो सकते हैं। पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा। 498 डीवी केस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, तो बिल्कुल अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर भी मेरे नंबर शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे इस नंबर के ऊपर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेके और मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि जब आपने कोई गलती की ही नहीं है तो कभी भी आपको घबराना नहीं है। मैं बार बार इसी बात को दोहराता रहता हूं क्योंकि आपके माइंड के अंदर इस बात को लेके काफी टेंशन रहती है कि हमने कुछ भी किया नहीं है फिर भी हमारे ऊपर झूठा केस करवाया गया है या फिर किया गया है। तो यहाँ पे मैं फिर से यही बात बोल रहा हूँ कि अगर झूठा केस हुआ है, आपने कुछ किया ही नहीं है, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी 498 की जब एफआईआर करवाती है, उसके पास में पुख्ता सबूत ही नहीं है, 498 की एफआईआर के पुख्ता सबूत ही नहीं है, डीवी केस के कंप्लेंट के कोई भी यहाँ पे पुख्ता सबूत ही नहीं है और वो बिना पुख्ता सबूत के एफआईआर या कंप्लेंट आपके ऊपर करवा देती है, तो यहाँ पे उस पत्नी को आप पनिशमेंट दिलवा सकते हैं, उस पत्नी को ही आप सजा दिलवा सकते हैं। वो अपने खुद के जाल के अंदर, यानी कि उसका जो जाल बिछाया हुआ है, यानी कि वो जो जाल बिछाना चाहती है, जो 498 का केस वो कर चुकी है या फिर करना चाहती है, तो वो अपने जाल के अंदर खुद ही फंस जाएगी, यानी कि खुद ही वो अपने बिछाए हुए जाल के अंदर फंस जाएगी। तो यहाँ पे बिना पुख्ता सबूत के अगर वो कंप्लेंट या एफआईआर करवाती है तो वो खुद भी फंसेगी और जो पुलिस वाला यहाँ पे उनकी एफआईआर या कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज करता है तो वो पुलिस वाला भी यहाँ पे फंसेगा। यानी कि दोनों की मिली भगत से बिना किसी पुख्ता सबूत के अगर इस तरीके से आपके ऊपर एफआईआर हो जाती है तो यहाँ पे आप पुलिस वालों के ऊपर और साथ में पत्नी के ऊपर कंप्लेंट केस फाइल करवा सकते हैं, यानी कि उनकी ही कंप्लेंट आप कर सकते हैं। अब कंप्लेंट आपको कहाँ पे करनी है, यानी कि जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर होते हैं जैसे एसएसपी, एसपी, इनके पास आप कंप्लेंट दे सकते हैं कि पुलिस वालों के पास में कोई पुख्ता सबूत भी नहीं थे, फिर भी इन्होंने मात्र पत्नी के कहने से ही हमारी ये एफआईआर दर्ज कर ली है और यहाँ पे हम काफ़ी परेशान हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई भी गलती नहीं है। तो ये मतलब आप उनके पास में कंप्लेंट दे सकते हैं जिससे पुलिस वालों के द्वारा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाया जाएगा और फिर अगर आप निर्दोष हैं, आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, तो यहाँ पे आप निर्दोष भी हो जाओगे
और यहाँ पे एसएसपी एसपी के द्वारा जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें अगर वो दोषी पाए जाते हैं पुलिस वाले जिन्होंने आपकी झूठी एफआईआर लिखी है, तो उन पुलिस वालों को भी सजा होगी और यहाँ पे आपकी उस पत्नी को भी सजा होगी जिसने आपके ऊपर बिना सबूतों के, बिना पुख्ता सबूतों के आपकी एफआईआर कंप्लेंट करवाई है। तो यहाँ पे ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर पुलिस वालों से आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, अगर आप पुलिस के सीनियर ऑफिसर को कंप्लेंट दे देते हैं इस हादसे की फिर भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो फिर आपको जाना है आपके उस थाने का जो संबंधित कोर्ट है वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको वकील साहब से मिलना है और उनको आपकी पूरी घटना बतानी है कि सर इस तरीके से हमारे ऊपर ये झूठी एफआईआर हुई है, जबकि हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई भी गलती हमारी नहीं है, बिना वजह उसकी इस कंप्लेंट के आधार पे ही एफआईआर कर ली गई है। यानी कि उसकी झूठी कंप्लेंट थी और उस झूठी कंप्लेंट के आधार पे ही एफआईआर कर ली गई है, जबकि हमारी कोई भी गलती नहीं थी। और यहाँ पे हम पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर है उनके पास में भी गए थे इस समस्या को लेके, जबकि हमें इनसे कोई भी निजात नहीं मिला है। तो यहाँ पे हम आपके पास में आए हैं, तो हम चाहते हैं कि कोर्ट से ही आप डायरेक्ट इनके खिलाफ कंप्लेंट केस फाइल करो, क्योंकि इनके द्वारा हमें बिना वजह झूठे केसों में फंसा के और यहाँ पे हमारे साथ में खिलवाड़ किया गया है, हमें बिना वजह इस केस के अंदर फंसाया गया है। तो वकील साहब के द्वारा बिल्कुल आपकी इस बात को समझते हुए और उनके द्वारा डायरेक्ट कोर्ट से ही कंप्लेंट केस उन पुलिस वालों के खिलाफ और उस पत्नी के खिलाफ फाइल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या होते हैं कि काफ़ी परेशान हो जाते हैं झूठे केसों से, तो रोने तक लग जाते हैं। यहाँ पे देखो आपको रोना नहीं है, बल्कि उन झूठे केस करने वालों को ही आपको रुलाना है। तो यहाँ पे ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि 498 की कंप्लेंट एफआईआर आपके ऊपर झूठी हो रही है, तो कतई भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, पीछे नहीं हटना है, डट के आपको उस कठिन समस्या का सामना करना है और आगे आपको बढ़ना है, बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। अब यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ कि वो झूठे केस तो करती है, क्योंकि उसको पता है कि झूठे ही केस है और आपको भली बात ही पता है कि झूठे केस है, आपने कुछ गलती ही नहीं की है। तो ज़्यादातर पत्नियों का क्या होता है कि झूठे केसों में फंसा के और यहाँ पे पति से पैसे लेने की कोशिश करती है, यानी कि सेटलमेंट के नाम से वो पैसे लेने की कोशिश करती है। यहाँ पे वो पुलिस से मिल जाती है कि हम आपको भी इस तरीके से इतने रुपए दिलवा देंगे, तो इनकी इस आशय से आप एफआईआर वगैरह करो, क्योंकि बहुत से मामले मेरे पास में प्रैक्टिकल ऐसे आते हैं, इसलिए मेरे को इस फील्ड के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं घाट घाट का पानी पी चुका हूँ और मेरे को हर एक पॉइंट का पता हो चुका है कि कहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं जो बताता हूँ वो बिल्कुल पुख्ता ही बताता हूँ और बिल्कुल क्लियर ही बताता हूँ। तो यहाँ पे अक्सर ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही आजकल हो रहा है कि पत्नी के द्वारा पति को दबाव में लाने के लिए उसके ऊपर झूठा केस फाइल करवा दिया जाता है और फिर पैसों की डिमांड की जाती है कि हमें इतने रुपए आप दे दो, हम इस केस को वापस ले लेंगे। और यहाँ पे पुलिस वालों के द्वारा भी ये कहा जाता है कि आपके जो फैमिली मेंबर के नाम इसमें लिखे गए हैं, आपके ऊपर जो ये अदर सेक्शन लगे हुए हैं, इनको हम यहीं से हटा देंगे, तो हमें इतने रुपए आप दे दो। तो यहाँ पे मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि कभी भी आपको उनको बिना वजह एक भी रुपया नहीं देना है, एक भी रुपया आपको उन्हें नहीं देना है, क्योंकि आपने कुछ ऐसी गलती की ही नहीं है, तो बिना वजह आपको रुपए क्यों देने हैं। अगर आप उनको एक बार अगर रुपए दे दोगे तो उस समस्या से कुछ दिन के लिए तो आपको निजात मिल जाएगा, फिर वापस वो क्या करेंगे कि उनके मन के अंदर एक लालच आ जाएगा और लालच आने की वजह से फिर से वो आपके ऊपर झूठे केस करेंगे, वही प्रक्रिया वो अपनाएंगे, फिर से आपसे पैसे की डिमांड करेंगे। तो वो ऐसा ही ऐसा आपके साथ में करते रहेंगे और यहाँ पे आप घुट घुट के जीते रहोगे, बिना वजह आप उनकी इन झूठे जालों की वजह से परेशान होते रहोगे। तो यहाँ पे आपको उनको एक भी रुपया नहीं देना है, डट के आपको उस मुकाबले का सामना करना है। अगर वाइफ यहाँ पे आपसे पैसे की डिमांड करती है तो यहाँ पे वो कॉल पे आपसे पैसे की डिमांड करेगी या फिर फेस टू फेस वो आपसे पैसे की डिमांड करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि उनकी रिकॉर्डिंग आपको करनी है,
किसी भी जरिए से आपको उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग हो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग हो वो आपको करनी है, और यहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग करते हुए उनकी डायरेक्ट कंप्लेंट आप कर सकते हैं। उनकी डायरेक्ट कंप्लेंट आप कर सकते हैं, यानी कि वाइफ की और वाइफ के मायके वालों की। अगर वो पैसे की डिमांड आपसे करते हैं सेटलमेंट के नाम से, तो यहाँ पे वो एक अपराध कर रहे हैं, और यहाँ पे उनकी इस एविडेंस यानी ऑडियो वीडियो जो भी आप एविडेंस उनके बनाओ, उनके आधार पे आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हो, उनकी शिकायत कर सकते हो, उनको सलाखों के पीछे तक आप भिजवा सकते हो। तो उनके ऊपर आप जबरन वसूली का केस भी कर सकते हो, जो होता है IPC 384 का। तो वो केस भी आप उनके ऊपर लगवा सकते हो। वो केस आप पुलिस वालों से भी लगवा सकते हो, यानी कि थाने में भी कंप्लेंट कर सकते हो, या फिर आप कोर्ट से भी कंप्लेंट कर सकते हो, जिससे वो पत्नी खुद फंस जाएगी, उसके मायके वाले फंस जाएंगे। अब यहाँ पे यह बात और क्लियर कर देता हूँ कि पुलिस वाले आपकी झूठी FIR लिख देते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के सेक्शन वो ऐड कर देते हैं, आपके रिश्तेदारों के झूठे नाम उसके अंदर मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि हम इन रिश्तेदारों के नाम हटा देंगे, इन सेक्शन को हटा देंगे यहीं से, तो हमें इतने रुपए आप हमें दे दो। तो आपको उन पुलिस वालों को भी रुपए नहीं देने हैं, उनको भी एक भी रुपया आपको नहीं देना है। अगर वो ऐसी डिमांड आपसे करते हैं तो यहाँ पे आप उनकी किसी भी जरिए से कोई भी एविडेंस वगैरह बना के, और यहाँ पे आप उनकी डायरेक्ट एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर कंप्लेंट कर सकते हो। यानी कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ आप एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर कंप्लेंट कर सकते हो। अगर वहां से बात नहीं बनती है तो आप कोर्ट से उनकी कंप्लेंट केस भी फाइल कर सकते हो, डायरेक्ट उनके एविडेंस के आधार पे कि वो इस तरीके से आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं बिना वजह, जबकि आपकी कोई भी गलती नहीं है। एक तो वो झूठी FIR आपकी बनाए हैं, और ऊपर से वो इस तरीके से पैसे और आपसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि कभी भी आपको घबराना नहीं है, आपको बस यही काम करना है जो मैं अब तक इस वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।